अब बात करते हैं सिस्टोजोम्स की। सिस्टोजोम बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है, इस पर लॉन्ग नोट, शॉर्ट नोट, ऑब्जेक्टिव, डिफरेंसेस, डेफिनेशन, जस्टिफिकेशन, काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या होता है कि ये हर्माफ्रोडाइट नहीं होते, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फीमेल जो होती है लॉन्गर होती है, ठीक है। गायनेकोफोरिक कैनाल जो होती है, जो कि मेल में प्रेजेंट होती है, वो कैरी करती है फीमेल को, ठीक है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखते हैं इसमें, मेल जो होता है थिक और शॉर्टर होता है, फीमेल होती है थिन होती है, ठीक है, और लॉन्गर होती है। कॉमन नेम क्या है इसका? बिलहर्जिया, ब्लड फ्लूक, ये भी बोलते हैं, ठीक है। रेडिया और मेटासर्किलिया दोनों स्टेज एब्सेंट होती हैं इसमें। टेस्टिस 4 और मैनी लोब्ड हो सकती हैं। थिन शेल, नॉन ओपरक्यूलेटेड एग, अभी हमने जितने भी ट्रेमेटोड पढ़े इसमें मोस्टली में था कि ओपरक्यूलेटेड एग प्रेजेंट थे, सॉरी। इसमें क्या होता है कि नॉन ओपरक्यूलेटेड एग होते हैं। एग विद लेटरल और टर्मिनल स्पाइन, ठीक है, ओनली प्रेजेंट इन सिस्टोसोम, तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद क्या था कि इफरेंजियल फर्कोसर्कस सर्केरिया, जो फॉग टेल सर्केरिया होता है, ठीक है, ये बोलते हैं इसके सिस्टोजोम के सर्केरिया को, ठीक है। ब्रेवी फेरवेट जो होता है वो शॉर्ट को बोलते हैं, ठीक है। जीनस इसमें आते हैं सिस्टोजोम, ऑर्निथोबिलहर्जिया, ऑस्ट्रोबिलहर्जिया। ऑर्निथो वाला जो होता है वो होता है रूमिनेंट के लिए। ऑस्ट्रो इसमें ऑब्जेक्टिव आता है कि ऑस्ट्रोबिलहर्जिया किसके लिए होता है? एवियन के लिए होता है। सर्केरियल डर्मेटाइटिस जो होता है, इस पर लॉन्ग नोट और शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। अब आ जाओ स्पीशीज़ जो कि पैथोजेनिक होती है मैन के लिए, सिस्टोसोमा हेमेटोबियम, ठीक है। अब स्पीशीज़ आएगी, होस्ट आएंगे, इंटरमीडिएट होस्ट आएंगे, एग आएगा कि एग कैसा होता है, ठीक है। मैं आपको एग बता दे रही हूँ, बाकी होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट आप अपने आप देख लेना, ठीक है। इसमें सबसे पहले एस बोविस, सिस्टोसोमा बोविस जो होगी उसमें स्पिंडल शेप होंगे। जैपोनिकम में ओवल विद स्मॉल लेटरल स्पाइन और नोब, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? स्पिंडेल जो होगा उसमें स्पिंडल नाम से पता चल रहा है। इंडिकम जो होगा वो टर्मिनल स्पाइन होगी उसके पास। एस स्विस जो होगा उसमें सब ओवल येलोइश ब्राउन शेप होएगा। हिमेटोबियम जो होगा वो टर्मिनल स्पाइन इसमें भी प्रेजेंट होएगी। नेजेलिस जो होगा उसमें बूमरंग, ये याद रखना बूमरंग शेप होता है, ठीक है, ये पूछ सकते हैं। लेटरल स्पाइन मैंसोनी में। अब सिस्टोजोमा एग जो होती है क्वालिटी, अच्छा इसमें ये होता है कि रीजनिंग में क्वेश्चन आता है कि सिस्टोजोम जो अगर देखना हो तो उसमें फ्रेशली सैंपल क्यों लेते हैं? क्योंकि रेयरली ये फाउंड होता है फीसिस में, ठीक है। और अगर देखना भी हुआ ना तो ज़्यादा टाइम तक अगर हमने स्टोर कर ली तो हमें सिस्टोसोम विजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो हम लोग जैसे फ्रेश सैंपल जो होता है ना उसको एग्जामिन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लाइफ साइकिल पे, ठीक है, लाइफ साइकिल में क्या होता है? सबसे पहले फीमेल फ्लूक पेनिट्रेट डीप इनटू ब्लड और मिकोजा, ठीक है। स्पाइनोज्ड एग होते हैं इसके, ठीक है। कैपिलरी को पेनिट्रेट करेंगे, इंटेस्टाइनल वॉल में जाएंगे, ल्यूमन में जाके फीसिस के साथ एक्सपेल हो जाएंगे, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होगा इंटेस्टाइन का, प्रोटीओलिटिक एंजाइम सिक्रेटेड बाय मिरासीडिया जो कि एक्सप्लोजन करवाएंगे एग का, ठीक है, 10 से 12 दिन में। इन्फेक्शन बढ़ेगा, एडल्ट जो होगा वो विड्रॉ करेगा अपवर्ड, ले करेगा एग को कहाँ पे? मिजेंट्रिक वीन में, याद रखना मिजेंट्रिक वीन में ये एडल्ट विड्रॉ करता है, ठीक है। उसके बाद एग जो होंगे ब्लड से डिफरेंट ऑर्गन में जाएंगे, जैसे लीवर, लंग, ब्रेन हो गया। इसमें क्या होगा कि क्रोनिक सिस्टोजोमोसिस भी हो सकती है। एग जो होंगे फीमेल से जो ले होंगे वो टिश्यू फेज में जाके मैच्योर, फुली मैच्योर एग विद मेरासीडियम विद इन ये वॉइडेड हो जाएंगे फीसिस से, ठीक है। एग डिस्चार्ज हुआ फीसिस से, वो वाटर के कॉन्टैक्ट में आया, हैच हुआ इमीडिएटली डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर और लाइट सैलिनिटी जो भी है, ठीक है। सीलिएटेड पायरिफॉर्म मेरासीडियम जो होगा वो रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द एग और स्विम कर जाएगा सीलिया की हेल्प से, जो स्नेल को ढूंढेगा इंटरमीडिएट होस्ट की तरह, ठीक है, कि इसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है ये। फिर उसके बाद क्या होगा कि द मेरासीडियम पेनिट्रेट करेगा स्नेल्स को, उसके सीलिया कास्ट करेगा, चेंज हो जाएगा सैक स्ट्रक्चर, जिससे हम लोग बोलेंगे मदर स्पोरोसिस्ट, ठीक है। जिसके पास नंबर ऑफ जर्म सेल्स होंगे, जर्म सेल जो होंगे डॉटर स्पोरोसिस्ट बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों स्टेज एब्सेंट है, रेडिया और मेटा सर्केरिया, तो सीधे सर्केरिया बनेगा, ठीक है। ईच डॉटर जो होगी वो स्पोरोसिस्ट प्रोड्यूस कर देगी फॉग टेल सर्केरिया, जिसे बोलते हैं फर्कोसर्कस सर्केरिया। इस पर क्वेश्चन आता है, याद रखना। सर्केरिया जो होगा एट द फाइनल लार्वल स्टेज ऑफ द ब्लड फ्लूक, टाइम जो होगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है। फर्कोसर्कस सर्केरिया जो होगा नीदर फीड आउटसाइड नॉर कन्वर्ट टू मेटा सर्केरिया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एब्सेंट होते हैं। स्विम करेगा, फिर उसके बाद सुटेबल डेफिनेटिव होस्ट देखेगा वो, जहाँ उसको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा बॉडी का। सर्केरिया पेनिट्रेट करेगा होस्ट स्किन विद द हेल्प ऑफ हाइलुरोनिडेज एंजाइम, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा? पेनिट्रेशन के बाद क्या होता है? होस्ट स्किन द सर्केरिया लूज अपनी टेल को लूज कर देगा और सिस्टोजोमुलम बन जाएगा, ठीक है। ग्लोबुलर बॉडी बना देगा, जैसे हम लोग सिस्टोजोमुलम बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे लंग्स, वहाँ पे क्या होगा? पास टू द लंग एंड देन लीवर वेयर फर्दर डेवलपमेंट हो जाता है इसका। फिर दीज फ्लूक पास टू द मिजेंट्रिक वीन, जहाँ पे ये एडल्ट बन जाते हैं और एग को फिर से ले कर देंगे। ऐसे ही सारा काम इनका होता रहता है, ठीक है। उसके बाद इसकी पैथोजेनेसिस क्या है? इसकी पैथोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग नोट भी आ सकता है और पर्टिकुलर जो 4 टाइप होते हैं उस पर शॉर्ट नोट भी आ सकता है, ठीक है। पहली होती है हिपेटो इंटेस्टाइनल, दूसरी होती है नेजल, तीसरी होती है यूरिनरी या फिर इसको वेसिकल भी बोलते हैं, और चौथी होती है सर्केरियल डर्मेटाइटिस, जिस पर शॉर्ट नोट भी आता होता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि
हिपैटो इंटेस्टाइनल नाम से पता चल रहा है कि पहले हिपैटिक होगा फिर इंटेस्टाइनल सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, इसे विसरल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बस ये चीज़ें याद रखनी है कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक्यूट सिस्टोजोमासिस हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, हीमोरेजिक रीजन आएंगे, ठीक है, म्यूकोसा पोस्टीरियर, स्मॉल इंटेस्टाइन और सीकम में। उसके बाद ग्रेनुलोमेटस या फिर माइक्रो एप्सिस देखने के लिए मिलती है, कहाँ पे, एग्स के पास, डिसइंटीग्रेशन होता है एग्स का, ठीक है। ग्रेनुलोमेटस लीजन दिखेंगे इंटेस्टाइनल वॉल में, ठीक है। एडल्ट पैरासाइट जो कि फ्लेबाइटिस हो जाएगी इन मेसेंट्रिक बीन। एडल्ट जो होगा ना वो क्या करेगा कि उसमें लंग एनलार्ज हो जाते हैं, ब्राउनिश ब्लैक कलर के दिखते हैं, ग्रेश फोकाई होती है इसमें। हिपैटिक सिंड्रोम में हम लोग क्या देखेंगे, जब हिपैटिक सिंड्रोम आए ना तो आपको फ्लो चार्ट बना देना, ठीक है। एक चीज़ बताती हूँ कि हमने फैशियोला में पढ़ा था कि पाइप स्टेम लीवर होता है, इसमें क्ले पाइप स्टेम फिब्रोसिस, ठीक है, लीवर किस में है, ये सिस्टोजोमोसिस में, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो एंटीजन एस्केप करेगा पोर से, ठीक है, सेंसिटाइज करेगा होस्ट को, एक्यूमुलेशन हो जाएगा लिम्फोसाइट का, मैक्रोफेज का, ईसोफिनल का अराउंड एग। उसके बाद ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो जाएगा, एग डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हीलिंग हो जाएगी, डिपोजिशन हो जाएगा कोलेजन या फिर फाइब्रस टिश्यू का, जो कि पोर्टल ट्राइड को अफेक्ट करेगा, और वो क्ले पाइप स्टेम लीवर फाइब्रोसिस आती है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वीनस पोर्टल ब्लड सप्लाई, कंजेस्टिव स्प्लीनोमेगली हो जाती है उससे। जो सिस्टोजोमोसिस इंडिकम होता है वो रूमिनेंट में डार्क ग्रे कलर ऑफ लीवर करा देता है, पिन हेड नोड्यूल। लेकिन इक्वाइन की बात करें तो फिर ये रूमिनेंट की बात करी मैंने, ठीक है। इक्वाइन की बात करें तो उसमें क्या होता है कि पियर्ड वाइट या फिर चौकी लीवर सिरोसिस हो जाती है, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा नेजल पे, नेजल वाला नेजलिस कराता है। रीजनिंग आती है कि वाई डिजीज इज मोर प्रोन इन कैटल देन बफलो। कैटल में क्या होता है कि कॉलीफ्लावर ग्रोथ होती है नेजेल में, लेकिन बफलो की बात करें तो ओनली पिन हेड या फिर पी या फिर मिलेट शेप की जो होती है उतनी होती है। उसका यूरिनरी की बात करें उसमें एग जो होता है यूरिन इन्फ्लेमेशन करेगा और डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी जिससे ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो जाता था। ये सिस्टोजोम हिमेटोग्लोबिनम कराता है, ठीक है, हिमेटोबीएम सॉरी। उसके बाद जो शॉर्ट नोट आता है वो होता है सर्केरियल डर्मेटाइटिस पे। इसमें क्या होता है कि ट्रांसमिट होती है टू ह्यूमन। देखो इसमें दिक्कत ये है, ये ट्रांसमिट हो जाती है डिजीज़, ठीक है। जो जैसे फार्मर होते हैं जो खेत में काम करते हैं, जो राइस के फील्ड में, जब वो राइस को फसल उगाने के लिए पानी में जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसके अगर एग प्रेजेंट है ना वहाँ पे, तो ये उस पर ह्यूमन्स पे स्किन पे अटैक करता है, ठीक है। अब बात ये रही स्किन पे अटैक क्यों करता है, पूरे बॉडी पे क्यों नहीं अटैक कर पाता है, क्योंकि इसका जो होस्ट होता है जो अटैक करता है सिस्टोजोमा ऑस्ट्रोबिलहेर्जिया, ये जो था इसका होस्ट था हमारा बर्ड। अब ये ह्यूमन को अटैक कर रहा है तो इसका तो हो ही नहीं पाएगा इसकी ग्रोथ इसमें, तो फिर बस स्किन इन्फेक्शन ही करा पाता है, ठीक है। इसमें क्या है, स्विमर इच भी बोलते हैं, धोबी इच भी बोलते हैं, ये काफ़ी सारे नाम हैं इसके। सीरियस ऑक्यूपेशन प्रॉब्लम होती है मैन में। ये पेनिट्रेशन ऑफ सर्केरिया ऑफ नॉन ह्यूमन सिस्टोजोम जो कि है ऑस्ट्रोबिलहेर्जिया, ये माइल्ड इरिथ्रमा करा देगा, ओडिमा करा देगा एट द साइट ऑफ सर्केरियल पेनिट्रेशन। रिपीटेड एक्सपोजर जो होगा उससे प्लूराइटिस या फिर पेपुलरा या फिर पस्ट्यूल एरप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इम्यूनिटी की। एंटीजन मिमिक्री एक वर्ड होता है, इसमें क्या होता है कि एडल्ट के पास एबिलिटी होती है टू एक्वायर होस्ट प्रोटीन, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में और कोट में इनके सरफेस पे विद दीज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दिस कोटिंग टेक्स 3 days, बट एक बार जब ये हो जाती है तो पैरासाइट जो होता है वो रिकॉग्नाइज कर देता है लिम्फोसाइट से एज ए होस्ट सेल और प्रोटेक्ट होता है फ्रॉम दी होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि एज ए रिजल्ट दे आर नॉट सिलेक्टेड बाई इम्यून सिस्टम और कोई भी उनके अगेंस्ट पैथोलॉजी नहीं होती, ठीक है। और उसके बाद आता है कॉन्कॉमिटेंट इम्यूनिटी CI। इसमें क्या होता है, स्टेट ऑफ इफेक्टिव एंटी लार्वल इम्यूनिटी कपल्ड परसिस्टेंट एडल्ट इन्फेक्शन, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकली क्या होता है कि कंसील्ड एडल्ट जो होता है वो प्रमोट करता है एंटी लार्वल इम्यूनिटी को वाया रिलीज ऑफ क्रॉस रिएक्टिव एंटीजन, और ये क्रिएट करते हैं एक बैरियर अगेंस्ट द इन्फेक्शन और रेस्ट्रिक्ट करते हैं उनका बर्डन साइज इन होस्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कि क्लिनिकल साइंस जो होते हैं वो इंटरप्रेट हो सकते हैं या फिर वैक्सीनेशन से कर सकते हैं। डायग्नोसिस की बात करें तो एग हम लोग फीसेस में, यूरिन में, नेजल डिस्चार्ज में देखेंगे। क्लिनिकल साइंस मॉलिकुलर टेक्निक IST IFAT एंटीबॉडी एंटीजन डिटेक्शन PCR ट्रीटमेंट के लिए, टार्क्रीमेटिक्स ट्राइक्लोरोफोन, नेज़ल यूरिनरी देखें, सर्केरियल डर्मेटाइटिस कर सकते हैं, कंट्रोल के लिए हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं इन्फेक्शन, प्रॉपर डिस्पोजल कर सकते हैं और एलिमिनेशन कर सकते हैं स्नेल्स का। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।